ऋतु का ये प्रथम पूर्णिमा अर्थात कोजागिरी पूर्णिमा। आज ये चातुर्मास का आखिरी जो सबसे पवित्र मास है, दामोदर मास है, कार्तिक मास है, उसका प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो शारदीय नवरात्र, शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा अभी शाम से शुरुआत हुई है, परंतु ये कल शाम तक चलने वाली है। इसलिए भारत के बहुत सारे विभागों में, जो राज्यों में कल ये शारदीय नवरात्र का सबसे मुख्य आखिरी पर्व है। शारदीय जो रास लीला है, शरद पूर्णिमा है, कोजागिरी पूर्णिमा है, उसे कल मना रहे हैं। तो कल से ही दामोदर मास, कार्तिक मास, सबसे पवित्र मास शुरू होने वाला है। शारदीय जो रास लीला है, कोजागिरी पूर्णिमा है, उसमें बहुत सारे महत्व छुपे हैं। क्या है इस शारदीय रास लीला महोत्सव में, जो कोजागिरी पूर्णिमा के रूप में, शरद पूर्णिमा के रूप में जो मनाया जाता है, और इसमें विशेष रूप में चंद्र जो पूर्ण रूप से यहाँ पे ऐसा फलित होता है, और चंद्र का आकर्षण और चंद्र की ऊर्जा के लिए विशेष रूप से ये ऐसी प्रथा है। रात भर ऐसे चंद्र प्रकाश में ये शारदीय पूर्णिमा के, कोजागिरी पूर्णिमा के ये चंद्र प्रकाश में ऐसा मीठा जो चावल है, स्वीट राइस है, वो बहुत ही गाढ़ा दूध बनाकर चंद्र के प्रकाश में रात भर रखा जाता है। उसका बहुत ही साइंटिफिक बहुत महत्व है। तो ऐसे ये बहुत ही विशेष पर्व के बारे में हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से कि इतना महत्व क्यों है, आज के शारदीय पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा। कोजागिरी अर्थात जो रात भर, उसका मीनिंग है जो जगने वाला दिन है, और ये रात भर जगकर जो चंद्र की बहुत ही शुभ ऐसे ये ऊर्जा है, वो ऐसे विशेष पदार्थ में उतरती है, उसका जो चयन करना है, ये हमें भौतिक, ये हमारा एक महत्व है। इसके लिए आज हम सारे, एक तो हम नवरात्र का पर्व 9 रात में गरबा खेल के हमारा मन नहीं भरता, तो फिर से हम शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा के दिन फिर से रास लीला का, भगवान का अनुकरण करने में हम कुछ लोग मग्न होते हैं। कुछ लोग सिर्फ बहुत ही त्रस्त जीवन में गेट टुगेदर के रूप में रात में आके गाढ़ा दूध बना के एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। तो सही में जो हमारी संस्कृति है, वहाँ पे इसका क्या महत्व है, तो ये संस्कृति ऐसी ही नहीं बनाई है, उसमें बहुत सारा शारीरिक लाभ है, जहाँ पे हेल्थ से लेके शरीर के हेल्थ के लिए ऐसे ये रात में जागरण और ये गाढ़ा दूध का जो हम सेवन करते हैं, उससे भी महत्वपूर्ण है। मन का ये देवता है, चंद्र देवता है, इसलिए आज इतने मानसिक जो बीमारी है, वो मानसिक जो क्लेश है, जो सारे मानसिक बीमारियां है, तो उसके लिए इमोशंस कंट्रोल के लिए आज का शारदीय पूर्णिमा का उत्सव बहुत महत्वपूर्ण, तो ये हमारे कल्चर में है। इसलिए आज के दिन जो जागरण करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, जो शरीर मन से बहुत परे है, कि इस दिन एकमात्र पुरुष जो भगवान कृष्ण है, और ऐसे ये पुरुष, ये सारी सृष्टि ये स्त्री के रूप में है, और सबसे बड़ा जो स्त्री एक जीव का गुणधर्म है, ऐसे भगवान की शक्तियां हैं, जहां से सारे ये सृष्टि का उगम होते हैं। ऐसी सबसे बड़ी लादनी शक्ति राधा रानी, वो भगवान के आनंद के लिए 400 करोड़ गोपियों में
विस्तार करते हैं। और सबसे जरूरी ये प्रेम का ऐसा अहेतु की अप्रतिहता, ये ऐसा निस्वार्थ प्रेम है जो शरीर मन के परे है, एक आत्मा के स्तर पर ये प्रेम का आदान प्रदान है, जो परम पुरुष भगवान है, एकमात्र भोक्ता है, एकमात्र स्वामी है, जिससे पूरा ये सृष्टि का उगम होता है। ऐसे परम पुरुष को आनंद देने के लिए ये उत्सव है, उसका आदान प्रदान है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये यथामाम प्रपंदन्ते, जो जिस भाव से मेरे पास आता है उससे मैं आदान प्रदान करता हूँ। परंतु ये एकमात्र उत्सव है जहाँ पे भगवान खुद अपने ही स्टेटमेंट से हार जाते हैं। तो यहाँ पे भौतिक जगत में बहुत सारे जीव है जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, नास्तिक है, कोई आस्तिक है, भगवान की शक्ति निसर्गों को मानते हैं। तो ये अलग अलग भगवान होके भी, सबके पिता होके, स्वामी होके, सब उनसे ही आता है, फिर भी भगवान को अलग अलग रूप में मानने वाले, ना मानने वाले, ये क्यों है? इसका संदर्भ यही भगवत गीता के 4 अध्याय के श्लोक से प्राप्त होता है कि जो भाव में जो आता है, नास्तिक रहना है तो भगवान पूरा जीवन भर उसको नास्तिक ही बना के रखते हैं। अगर आस्तिक है तो अलग अलग शक्तियों में विश्वास करता, उसके द्वारा उसका विश्वास बना के रखते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा जो है, भगवान को एक व्यक्ति रूप में, एक परम पुरुष, सबसे जो प्रेमी है वो रूप में एक भक्त देखता है। और सबसे ऊंचा जो भक्त है, गोपिया है, वो जो भगवान से बहुत ही गुना में प्रेम का आदान प्रदान इस दिन करते, अपना पूरा जीवन न्यौछावर करके एक स्त्री के लिए अपनी कुटुंब, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी, अपने पति बच्चों का और पूरा घर का देखभाल करना। ऐसी ये साधारण गांव की स्त्रियां जो गोपियां है, जो 400 गोपियां, 400 करोड़ गोपियां, जो राधा रानी का विस्तार है, ऐसे ये राधा रानी परम सबसे ऊंची भक्तों जो निस्वार्थ भगवान से प्रेम करती है, ऐसी उनकी शक्ति है। वो भगवान से इतना प्रेम करती है कि उनका प्रेम, ये उससे कभी उनका समाधान नहीं होता। कितना ऐसे अपने स्वामी को एक आदान प्रदान से खुश नहीं होती, बल्कि खुद का विस्तार इतने गोपियों में करती है। और उनका ये आज का शारदीय नवरात्र उत्सव है, जहाँ पे रात में भगवान ने ऐसे गोपियों के साथ रासलीला की है। और ये रासलीला का जो हम सिर्फ शरीर के स्तर पे देखते हैं कि भगवान पुरुष है और भगवान है, तो क्या हुआ, इतने जो 400 करोड़ गोपियों के साथ एक साथ उन्होंने नृत्य किया। लेकिन ये बहुत ही आत्मिक स्तर का है। और भगवान केवल, अगर शरीर से देखो तो 7 वर्ष के थे, सारी गोपियां बड़े थे। तो वो शरीर के परे एक आत्मा का, सबसे बड़ा आत्मा का स्वामी, और उनकी इच्छा, क्योंकि उनकी ही प्रॉपर्टी है हम सारे जीव, तो उनकी ही आनंद के लिए, क्योंकि भगवान रसराज है, ऐसे रसराज स्वामी को सर्वोत्कृष्ट आनंद देने का ये महोत्सव है। और इसमें भगवान हार जाते हैं कि ऐसी गोपियों का जो त्याग है, कि हम सन्यासी जो इस संसार को त्यागते हैं, उनके लिए बहुत ही हम सम्मान करते हैं। लेकिन गोपियां ऐसे उच्च सन्यासी थे कि उन्होंने अपने कुटुंब का, अपने समाज का, एक भगवान ने आवाज दी, एक आत्मा ने आवाज दी, और ऐसे ये आत्मा के स्वामी को रिस्पॉन्स देने के लिए शरीर के सारे नाते संबंध त्याग कर भगवान को समर्पित होते हैं। तो एक समर्पण का ये उत्सव है, इसलिए बहुत ही जरूरी है आज के जीवन में ये जानने के लिए, क्योंकि हम इतने शरीर और मन, हमारे स्वार्थी जो हमारी प्रवृत्ति में लगे होते हैं कि ये उत्सव का महत्व नहीं जान पाते, और परंतु उसका अनुकरण कि हम खुद भगवान बनना चाहते हैं, भगवान के ऊपर आक्षेप लेते हैं एक भौतिक स्तर पर। और दूसरी बात कि हम खुद ऐसे अलग अलग ये गरबा नृत्य में
ऐसे भगवान का अनुकरण करते हैं। तो ऐसा ये अनुकरण हमारी इतनी महान संस्कृति और ये शास्त्रीय दृष्टिकोण ना होने की वजह से हम ऐसे फेस्टिवल का लाभ लेने से वंचित होकर बहुत ही बड़े अपराध का कारण बनते हैं। तो आनंद हमारा स्वभाव है, परंतु सही आनंद है जो सही रूप में आनंद करना, सबसे ऊंचा ये समर्पण का आनंद है। तो यहाँ पे हम अपने इंद्रियों को आनंद देने के लिए काम, ये हमारा स्वरूप बनता है आनंद का, लेकिन सही आनंद है जो जीव का स्वभाव है अपने स्वामी को आनंद देना, जो सही प्रोपराइटर है, सही मालिक है। हम मात्र जीव है और भगवान अपनी शक्ति से ढगा देते कि आप ही स्वामी हो, और इसलिए हम भगवान को भी चैलेंज करते हैं और शिव जी को भी चैलेंज करते हैं। शिव जी को ऐसे वो ग्रहण करते हैं, तो हम भी ऐसे शिवरात्रि में वही कॉपी करने का कोशिश करते, लेकिन शिव जी ने एक बड़े महान वैष्णव के रूप में हलाहल विष ग्रहण किया था। वैसे तो हम कर ही नहीं सकते। वैसे भगवान कृष्ण ने सिर्फ केवल 7 साल में ये शारदीय रासलीला की थी और 7 ही साल के थे तब इतने से उंगली में गोवर्धन उठाया था। तो ये अगर हम कर सकते हैं तभी हम ऐसे भगवान का अनुकरण करने के लिए योग्य हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है शास्त्रीय कारण से ये शारदीय नवरात्र कोजागरी पूर्णिमा का महत्व जानना। इसलिए भगवान से और गुरु से हम प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं। हरे कृष्ण। चातुर्मास ये वर्ष का सबसे बड़ा ऐसा ये सनातन वैदिक संस्कृति का ये फेस्टिवल है, जहाँ पे एक श्रृंखला शुरू होती है शयन एकादशी से। हर मास में ऐसे अलग अलग पर्व आते हैं जहाँ पे जीव को जो नीचे से ऊपर एक प्रगति के लिए, एक शरीर के लेवल से ऊपर उठ के एक आत्मीय स्तर से बहुत ही ऊंचा जो हमारा स्वभाव है वहां तक लेके जाने के लिए, इसलिए अलग अलग फेस्टिवल आते हैं। अलग अलग देव देवता का फेस्टिवल है। और अभी अभी नवरात्र हुआ है, तो इसमें वही है एक जीव अपने भौतिक शरीर, अपने खुद का स्वार्थ कि एटलीस्ट इतना व्रत करो, इतना पालन करो, कम से कम ये 4 महीने में पालन करो, कम से कम 4 महीने में श्रावण मास में पालन करो। अपने खुद के शरीर के स्वार्थ से ऊपर जाके ये सृष्टि के अलग अलग देव देवता है जो हमारी सृष्टि चलाते, उनके सामने नतमस्तक हो। और वो अगर हम करते हैं तो शुद्ध होके, और नवरात्र का जो पर्व समाप्त होके गणेश जी नवरात्र, और उसके बाद आता है दशहरा जो प्रभु रामचंद्र तक लेके जाता है। और प्रभु रामचंद्र के पर्व के बाद हम जब शुद्ध होते हैं तो वहां पे हम राधा कृष्ण सबसे बड़े हमारे स्वामी, वहां तक निस्वार्थ प्रेम क्या होता है, वहां तक हमारा ये प्रवास लेके जाता है। और वहां से ये भगवान कहते हैं सबसे बड़ा मास ये जो मार्गशीर्ष मास अर्थात मैं हूँ, लेकिन मार्गशीर्ष के पहले कार्तिक मास आता है। तो उनकी जो सबसे लादिनी शक्ति है, हमारे पिता से भी एक बड़ी जो दयावान है माता राधा रानी, उनका जो मास है कार्तिक मास, ये अभी प्रारंभ हो रहा है। तो इतना ये दया का जब भगवान तक
पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सारे फेस्टिवल हमें वहां तक लेके जाते हैं और वहां से सबसे बड़ा हमारा नाता स्थापित करना है, प्रेम का नाता करना है, वो है लादिनी शक्ति राधा रानी की कृपा प्राप्त करना। तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। हमारे खुद के इंद्रिय से, हमारी शुद्ध के, हमारी कितनी तपस्या से हम खुद का अस्तित्व भी नहीं समझ सकते कि मैं शरीर मन अहंकार से परे एक आत्मा हूँ। फिर उसके बाद मैं किसका अंश हूँ, मेरे स्वामी कौन है, ये भी हम समझ नहीं सकते। केवल और केवल एक कृपा शक्ति है जो भगवान की लादिनी शक्ति है, उनकी कृपा तक ही हम समझ सकते हैं। ना कोई खुद अपने आप को, बल्कि अपने दुख, क्यों हम यहाँ पे दुख में है, बल्कि हमारा सही प्रेम आनंद क्या है और सही संबंध क्या है, वो केवल राधा रानी, ये शक्ति के कृपा से हमें समझ में आता है। वही ये शक्ति का कृपा का मास, दामोदर मास, कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है शारदीय नवरात्र से। और ये शारदीय नवरात्र का उत्सव है जहाँ पे वृंदावन में सबसे बड़ा उत्सव होता है कि आज के दिन में जो हमें कल मनाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भगवान को, राधा कृष्ण को, ये शारदीय, ये सबसे हमारा स्वभाव है आनंद में रहना। इसलिए आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे भले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा प्रेम धरी नाम। अर्थात हमारा खुद का हम इंद्रियों को एंजॉय करते तो वो काम ही कहलाता है। वो कभी किसी को, कोई जीव को तृप्त ही नहीं बना सकता है। परंतु हमारा स्वभाव है, जो कृष्ण ऋषिकेश हमारे इंद्रिय के स्वामी है, उनको अगर आनंद प्रदान करते हैं, और उनको आनंद प्रदान करने वाली सबसे बड़ी शक्ति है राधा रानी। वो खुद को विस्तार करती इतने गोपियों में, और भगवान को आनंद देने के लिए वो आनंद का दिन शारदीय नवरात्र, शारदीय रास लीला का है। और वो शारदीय रास लीला के दिन जो आनंद देता है ऐसे राधा कृष्ण को, वो सबसे बड़ा आनंद का अनुभव कर सकता है। ये सबसे बड़ा महत्व है इस पर्व का। इसलिए कृष्ण के इंद्रियों को आनंद देने के लिए सारे व्रजवासी अपने अपने विग्रह, जो मूर्तियां हैं राधा कृष्ण के, वो बहुत ही सबसे वर्ष का सबसे अच्छा श्रृंगार ये शारदीय रास लीला पूर्णिमा के दिन होता है। सफेद वस्त्र पहने जाते हैं राधा कृष्ण को, और ये दीप का उत्सव मनाया जाता है कि एक केवल दीप अगर अर्पण करे राधा कृष्ण को, तो आप ऐसी कितनी बड़ी तपस्या, आप कितने सारे जन्म जन्म की कठोर तपस्या से भी, और इतने सारे दान अश्वमेध यज्ञ से भी आप जो हासिल नहीं कर सकते, वो केवल एक दिया राधा कृष्ण को हम दिखाते हैं, तो वो हमें सबसे बड़ा आनंद का और कृपा का अनुभव देके हमें ऊंचा शरीर से मन और बुद्धि के अहंकार से परे जाके भगवान के प्रेमा शक्ति तक पहुंच जाता है। ऐसा ये दीपोत्सव दामोदर मास का फल देने वाला है। हर दिन समय सुबह और शाम को भगवान की स्तुति गान करके दीप दिखाने का ये पर्व प्रारंभ होने वाला है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे वर्ष में दामोदर कार्तिक मास में वृंदावन में दर्शन देना, एक दिया दिखाना है, तो आपके घर में भी जो राधा कृष्ण की मूर्ति है, या यशोदा मैया और कृष्ण, जहाँ पे कृष्ण को बांधे हुए जो भगवान दामोदर है, जो रस्सी से बांधे हुए जो छोटे बालक कृष्ण है, यशोदा मैया और कृष्ण का, ऐसे ये दामोदर भगवान को दिया अगर दिखाते हैं तो कई ऐसे लाखों गुना दान तप से भी श्रेष्ठ माना जाता है, और एक जीव का बहुत ही ऐसी उन्नति होती है। ऐसा ये दामोदर मास का प्रारंभ शारदीय पूर्णिमा, जो शरद पूर्णिमा से आरंभ होता है। अभी तक अलग अलग जो प्रांत में मनाया जाता है कोजागरी, यहाँ पे लक्ष्मी की पूजा की आज के दिन भौतिक जो इच्छा है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, उनके लिए भी ये पर्व है कि आज के दिन ऐसा बोला जाता है कि लक्ष्मी, अलग अलग देव देवता पृथ्वी पे आते हैं, इसलिए रात भर उनके लिए जगाया जाता है, और लक्ष्मी आके धन संपत्ति ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आज के दिन
रात में जागरण किया जाता है। जिनको बस हमें कुछ प्राप्त चाहिए, अलग अलग काम इच्छाएं होती है हमारे खुद के आनंद के लिए, उनके लिए भी प्रयोजन होता है। जिनको स्वस्थ रहना है उनके लिए प्रयोजन है। जो मीठा दूध या राइस, जो मीठा राइस बनाकर, चंद्र में ऐसी विशेष शक्ति होती है जो हेल्थ के लिए, वो भगवान को, कृष्ण को एक चंद्र के रूप में देखे उनको ये प्रसाद अर्पण करता है, भोग अर्पण करके उनका प्रसाद ग्रहण करने की रीत है। और जो सबसे बड़ा लाभ है, आध्यात्मिक लाभ है कि इस दिन भगवान राधा कृष्ण का स्मरण करना। तो ये सबसे बड़ा है कि ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन आया। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिर्य एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो गोलोक का, जो वैकुंठ से बहुत ही परे है, सबसे ऊंचा धाम भौतिक जगत में वैकुंठ है, जहाँ पे एकमात्र लक्ष्मी भगवान कृष्ण जो चतुर्भुज विष्णु के रूप में चरण दबाती है। परंतु गोलोक वृंदावन, जहाँ पे सहस्र लक्ष्मियां, अर्थात वो एक गोपी के समान है, ऐसे करोड़ों लक्ष्मियां, लेकिन वहाँ पे वो ऐसी गोपियां, ऐसे करोड़ों गोपियां है, एक गोपी करोड़ों लक्ष्मी के समान है। और वो गोबर का लेप लगाती है, जो गोदान करती है, सिंपल गांव के, एक उनके पास ऐश्वर्य नहीं है लेकिन भगवान के प्रति इतना समर्पण है, वही ये लक्ष्मी है। और वहाँ पे वो अपने भगवान को आनंद देने के लिए सारा त्याग करके भगवान के एक बांसुरी के ध्वनि से पूरा न्यौछार करती है जीवन। इसलिए सबसे ऊंचा, बड़े बड़े आचार्यों ने यहाँ पे उल्लेख आया है कि गोपियाँ ये सबसे ऊंचा रस है, जो आपको जीवन में अलग अलग रस, हम पृथ्वी पे पार्थिव रस जो बहुत ही तामसिक, सिर्फ हमको एंजॉय करना है, नृत्य करना है, उसके लिए लोग अलग अलग, जो हमारी संस्कृति है वहाँ पे, चाहे गणेश उत्सव हो, देवी उत्सव हो, वहाँ पे तामसिक प्रकार का सिर्फ मदिरा श्रवण करके और अलग अलग डीजे पे डांस करके आनंद एंजॉय करने का प्रयास करते हैं और हमारी संस्कृति बदनाम होती है। वो तामसिक जो नारकीय रस उसे कहा जाता है कि वो सिर्फ नरक में लेके जाता है, ऐसे अपराध करके। और जो पार्थिवी रस है कि हमारी जवाबदारी अच्छी करके हम सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त करें और इतनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें आनंद देता है। और थोड़े से अलग जो देव देवता को दान देते हैं, अलग अलग दान वाले काम करते हैं, उनको स्वर्गीय रस कहते हैं। लेकिन इससे भी सबसे बड़ा है जो है भगवान को आनंद देने में, वो सबसे दिव्य रस है जो भक्ति का रस है। वो केवल और केवल निस्वार्थ हम भगवान से प्रेम संबंध स्थापित करते, शास्त्रों में वर्णन करते। अगर शास्त्र से हम नहीं जानते तो हमारी भौतिक जो दूषित इंद्रिया, दूषित मन से हम राधा और कृष्ण को एक स्त्री को पुरुष के रूप में ही देख पाते हैं और उनके प्रति अपराध करते, भगवान को अलग अलग आक्षेप करते हैं इसलिए, और खुद उनका अनुकरण करते हैं। तो इतना बड़ा हम अपराध करते हैं। जो कृष्ण जिसका केवल नाम स्मरण, सिर्फ स्मरण से बड़े बड़े तपस्वी लोग शुद्ध होते, उनकी हृदय की काम वासना जो चली जाती केवल भगवान कृष्ण के स्मरण से, वो कैसे एक स्त्री पुरुष हो सकते हैं। और ये शारदीय जो रास लीला है, ये सिर्फ शरीर, ये सिर्फ ये जो शारीरिक हम अपनी वासना के लिए हम वो रूप में देखते और आक्षेप लेते हैं। तो यहाँ पे जो भागवत बताए गए, परीक्षित महाराज जो उनका दर्शन उन्होंने गर्भ में पाया था, ऐसे महान भक्त उनके मृत्यु के नजदीक होके वो श्रवण करते हैं ये रास लीला। और बोलने वाले भी कौन है? सुखदेव गोस्वामी, जो केवल 16 वर्ष माँ के गर्भ में रहे और उनका शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं पहनाया और उसमें स्त्री और पुरुष वो देखा भी नहीं अपने जीवन में। वो सुखदेव ऐसे शुद्ध
भगवान के भक्त महाजन, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद मुनि, इनके सामने ये भागवतम के 10वें स्कंद में आता है वर्णन, शारदीय रास लीला उनका वर्णन करते हैं। और ये इतने शुद्ध सारे सन्यासी ये रास लीला का वर्णन सुन के उनके शरीर शुद्ध करते हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जो खुद के प्रति स्वार्थ, जो हमारा खुद का स्वार्थ आनंद, वही काम वासना है, इसका शुद्धकरण होने के लिए बहुत ही जरूरी है। आज के दिन शारदीय रास लीला के दिन भगवान राधा कृष्ण का लीला सुनना चाहिए। उनका सबसे बड़ा लीला सुनने के पहले उनका तत्व क्या है, राधा कौन है, कृष्ण कौन है, ये दोनों एक ही है, ये अलग अलग है ही नहीं। भगवान शक्तिमान है, उनके ही शक्ति से राधा रानी निकलती है और ये सारी शक्तियों के हम अंश है। तो हम सारे एक है, लेकिन वो विभू है, स्वामी हम अंश है। और हमारा सबसे बड़ा स्वभाव है, गुणधर्म है, उनको आनंद देना। और ये आनंद अगर हम भूल जाते हैं तो ये भौतिक जगत के जन्म मृत्यु चक्कर में फंस जाते हैं और यही एक सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसलिए आज के दिन हमने प्रार्थना करना चाहिए राधा कृष्ण का रास लीला का स्मरण करके, जो गोपियां इतना समर्पण करते हैं, जिसका वर्णन ब्रह्म जो पुराण में आता है, सनातन गोस्वामी की कितना श्रेष्ठ, सारे भक्तों में श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज, हनुमान जी और इंद्र, शिव, ब्रह्मा, उनसे भी श्रेष्ठ पांडव, उद्धव, और वो गुणगान करते हैं गोपिया से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ गोपियां उनसे प्रार्थना करेंगे, उनका जो समर्पण है भगवान के प्रति सबसे ऊंचा रस है, जीव का आनंद है, सच्चिदानंद आनंद है, उसका लेश मात्र जो समर्पण हम में आ जाए और वो आनंद ही हमारा जीव का सही गुणधर्म है। तो उनका गुणगान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। और शुद्ध होने के लिए कल से आरंभ होने वाला दामोदर मास में रोज प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में काकड़ आरती, मंगल आरती जाने का बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मास में धाम जाने का महत्व है। नहीं धाम तो अपने गांव की राधा कृष्ण मंदिर रोज सवेरे और शाम को 10 मिनट भगवान की स्तुति दामोदर अष्टकम गा के भगवान को दिया दिखाना। ये बहुत करोड़ों अनेक भौतिक ऐसे दान क्रिया से श्रेष्ठ, सारे भक्ति में सारे श्रेष्ठ हैं। तभी जीव अपना कुल जो मूल गुण धर्म जान सकेगा, तभी आनंद का सही रस का अनुभव कर पाएगा। तो आप सभी को शारदीय रासलीला, शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा और आने वाला दामोदर मास की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र रोज जप करना चाहिए। दामोदर मास में जो नहीं करते, कम से कम कल से आरंभ करना चाहिए। एक माला को बस 10 या 8 मिनट लगते हैं। माला के ऊपर हरे कृष्ण मंत्र जप करना। एक माला अगर करते हैं तो वहाँ पे 10,000 करोड़ों माले का जो लाभ प्राप्त होता है और सबसे बड़ा ऊंचा आनंद जो भगवान और हमारा प्रेम संबंध जागरूक होता है। आप सबको लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।